नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस ऑफिशियल में आपका दोबारा स्वागत है। ये कहानी दुनिया की सबसे हॉरर कहानियों में से एक द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनीलीज मिशेल नाम की लड़की के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली एनीलीज को 16 साल से ही काफ़ी दिक्कतें होना शुरू हो गई, जैसे कि चक्कर आना, किसी भी बात का रिएक्ट ना करना, चीखना, चिल्लाना और नींद में चलना। ये सब उसकी ज़िंदगी में आम बातें होने लगी। एक बार उसको क्विड्स यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। उसके घर वालों ने उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया ये दिमागी रूप से काफ़ी बीमार है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी, पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 1973 में एनालिस 21 साल की हुई तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। एक समय ऐसा आया कि उसको लगने लगा मेरे अंदर शैतानी आत्माओं का वास है। वो जहाँ भी जाती उसको शैतानों का चेहरा दिखता। कई बार तो उसको ऐसा लगता कि कोई शैतानी आत्मा उसके कान पे बोल रही हो, तू पापी है, पापी, तू नरक में सड़ेगी। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ना ही वो किसी चर्च के अंदर जा पाती थी, ना ही किसी ईश्वर की तस्वीर देख पाती थी। थोड़ा और वक्त बीता तो उसकी हालत और नाजुक होने लग गई, जैसे कि कीड़े खाना, अपने आप को बहुत बुरी तरीके से मारना और अपने हाथों के बल चलना। और इस चीज़ को देख के उसके माँ बाप काफ़ी घबरा गए और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। उन्होंने चर्च के प्रीस्ट से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी काफ़ी विनती पे उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जब वो उनके घर गए तो वहाँ का माहौल देखकर वो दोनों भी घबरा गए। एनालिस प्रीस्ट को देख के अपना सर दीवार पर फोड़ने लगी और ज़ोर ज़ोर से किसी अलग ही भाषा में बात करने लगी। ये देखकर प्रीस्ट को भी ये लगा कि एनालिस बहुत ही शैतानी आत्मा से पोजेस्ड है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए उन्होंने एनालिस का एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला लिया। एग्जॉर्सिज्म यानी कि किसी की भी शरीर के अंदर की शैतानी आत्माओं को बाहर निकालना। 1975 और 1976 के भीतर इन 10 महीनों में इस आत्मा को निकालने की कोशिश की गई। एग्जॉर्सिज्म करने के बाद उन्हें यह पता चला कि एनालिस के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। और उसके शरीर की 6 आत्माओं का नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडास इस्करियोट, जो कि जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारक में से एक था। इसने ही जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था, वो भी महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, जो कि एडम और ईव का बड़ा बेटा था। हिटलर, जो कि एक बहुत बुरा जर्मन डिक्टेटर था और इसी की वजह से लाखों मौत हुई थी। वैलेंटाइन फ्लैशमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम आदमी, जिसको शराब पीने, हमला करवाने और मर्डर के तहत रोमन साम्राज्य ने फांसी की सज़ा दी थी। लूसीफर, जैसे अच्छाई के लिए ईश्वर को पूजा जाता है, वैसी बुराई के लिए लूसीफर को पूजा जाता है। एनालिस अपनी एक दोस्त के साथ कब्रिस्तान घूमने गई थी। वहीं इन 6 आत्माओं ने एनालिस के शरीर पर कब्जा किया था और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करते वक्त उन दोनों पादरियों को आत्माओं से दो चार होना पड़ा। वो लोग एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करते समय सारी आवाज़ें उस टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते थे। उन आत्माओं ने एनालिस के शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की खाना न खाने और डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो गई। उन दोनों प्रीस्ट को और एनालिस के माता पिता को दोषी ठहराते हुए जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन पुख्ता सबूत ना मिलने पर उन सबको रिहा कर दिया गया। उस एग्जॉर्सिज्म की आवाज़ें अभी भी एनालिस के माता पिता के कानों में गूंजती है। इस केस को पैरानॉर्मल स्टडी में अभी तक सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल द मिस्टीरियस ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।